सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 21वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि तथागत बुद्ध द्वारा जो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को हमने पिछले वीडियो में जाना। अब इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि तथागत बुद्ध द्वारा जो आंदोलन चलाया गया या उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उसका राजनीति पर, धर्म पर और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन बातों को हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, तथागत बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया, तो उस समय जो राजा थे, जो राजा ब्राह्मणों की अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय की विचारधारा को जिन राजाओं ने मान्यता दी और उस अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय की विचारधारा के तहत वर्ण व्यवस्था के समर्थन में जो राजा खड़े हो गए थे, तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा का निरंतर प्रचार प्रसार करके उन राजाओं को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर कार्य करने के लिए या उस विचारधारा के पक्ष में कर लिया। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों को संरक्षण देने वाले राजाओं को ब्राह्मणों से छीन लिया। तो तथागत बुद्ध की विचारधारा का परिणाम हुआ कि जो राजा कल तक ब्राह्मणों को संरक्षण देते थे या ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था की विचारधारा का समर्थन करते थे, वे राजा तथागत बुद्ध के द्वारा चलाए गए आंदोलन के प्रभाव में जब आए, तो उन राजाओं ने तथागत बुद्ध की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को स्वीकार किया और स्वीकार करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुसार चलने लगे। एक प्रकार से तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों से वो राजाओं का संरक्षण छीन लिया था। तो ये राजनीतिक परिणाम आया। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो राजा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विचारधारा के प्रभाव में आए, उन राजाओं ने अपने देश में या अपने राज्य में बहुजनों का हित और बहुजनों के सुख को करने का कार्य किया। समय समय पर तथागत बुद्ध ने राजाओं को ये भी सलाह दी कि राजाओं ने अपना राजपाट कैसा चलाना चाहिए, और उसके पीछे तथागत बुद्ध का मूल उद्देश्य था कि जो उस राज्य की आम जनता है, आम नागरिक है, उनका हित हो, उनका सुख हो, उन्हें सुख प्राप्त हो, उनका हित हो सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो राजाओं ने बहुजनों के हित और बहुजनों के सुख के लिए कार्य करना शुरू किया। राजाओं को समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित राज्य को चलाने के लिए या उस आधार पर राज्य को चलाने के समर्थन में खड़ा कर देते हैं। अब इससे राजा आम जनता के हित के लिए, आम जनता के सुख के लिए कार्य करने लगता है। तो ये तथागत बुद्ध के आंदोलन का राजनीतिक परिणाम हुआ कि ब्राह्मणों से राजनीतिक संरक्षण छीन लिया गया और जो राजा कल तक ब्राह्मणों के हित के लिए काम कर रहे थे, वे राजा अब आम जनता के हित के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये राजनीतिक परिवर्तन हुआ। तो तथागत बुद्ध द्वारा चलाए गए आंदोलन का यह दूसरा परिणाम था। अब तथागत बुद्ध द्वारा चलाए गए आंदोलन का तीसरा परिणाम धर्म पर पड़ता है, धार्मिक व्यवस्था पर पड़ता है। तो तथागत बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया, उससे धर्म की संकल्पना ही बदल गई। एक्चुअल में उस समय ब्राह्मणों ने समाज को ये बताया था कि वेदों में विश्वास करना धर्म है, ईश्वर में विश्वास करना धर्म है, आत्मा में विश्वास करना धर्म है,
परमात्मा में विश्वास करना धर्म है, जन्म पुनर्जन्म में विश्वास करना धर्म है, अगला जन्म और पिछला जन्म में विश्वास करना धर्म है। और अगर हमें अपने जीवन को सुखमय करना है तो हमें पुण्य लाभ कमाना होगा, और पुण्य लाभ कमाने के लिए पंडित पुजारियों से या ब्राह्मणों से धार्मिक कर्म कांड करने होंगे। इस चीज को ब्राह्मणों ने धर्म का नाम दिया था। अब तथागत बुद्ध ने क्या किया? तथागत बुद्ध ने समाज में निरंतर प्रचार किया कि वेदों में विश्वास करना अधर्म है, ईश्वर में विश्वास करना अधर्म है, आत्मा में विश्वास करना अधर्म है, पुनर्जन्म में विश्वास करना अधर्म है, अगला जन्म और पिछले जन्म में विश्वास करना अधर्म है, वर्ण व्यवस्था पे विश्वास करना या वर्ण व्यवस्था को मानना अधर्म है। यानी तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों ने जिन जिन सिद्धांतों को लेकर उसे धर्म का नाम दिया था, तथागत बुद्ध ने उस प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अधर्म घोषित कर दिया। उन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रहार किया, समाज में जाकर तर्क और बुद्धि के आधार पर उस कॉन्सेप्ट के विरोध में प्रचार प्रसार किया, और तथागत बुद्ध ने जनता के बीच में, समाज के बीच में ये बात साबित कर दी कि ईश्वर को मानना अधर्म है, वेदों को मानना अधर्म है, वर्ण व्यवस्था को मानना अधर्म है। तो ब्राह्मण जिसे धर्म कहते थे, जब बुद्ध ने उसे अधर्म घोषित कर दिया, तो फिर लोगों ने बुद्ध से पूछा कि फिर धर्म क्या है? अगर ये सब अधर्म है तो फिर धर्म क्या है? तो तथागत बुद्ध ने कहा, पंचशील के सिद्धांत का पालन करना धर्म है। चोरी नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, ये धर्म है। चार यूनिवर्सल ट्रूथ दिए, जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। तो जो 4 यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख को समाप्त करने के उपाय है, इस बात को मानना धर्म है। अष्टांगिक मार्ग पर चलना धर्म है। सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग बताए तथागत बुद्ध ने, और इन अष्टांगिक मार्गों पर चलना इसे धर्म कहा। फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय को मानना, उस व्यवस्था पर चलना, ये धर्म है। प्रज्ञाशील करुणा का पालन करना, ये धर्म है। मानव के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो एक मानव का दूसरे मानव के प्रति मानवता का व्यवहार होना चाहिए, ये धर्म है। तो तथागत बुद्ध ने इन सब बातों को धर्म कहा, और ब्राह्मणों ने जो कॉन्सेप्ट रखा था उसे अधर्म कहा। तो समाज में जब इस बात का निरंतर प्रचार प्रसार किया गया, तो समाज ने ब्राह्मणों ने जो कॉन्सेप्ट रखे थे उसे अधर्म घोषित कर दिया, और तथागत बुद्ध ने जो पंचशील के सिद्धांत, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रज्ञाशील करुणा, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय और मानवता का व्यवहार, इसे धर्म मानना शुरू किया। दूसरा कि ब्राह्मणों ने कहा था कि पुण्य अगर प्राप्त करना है अपने जीवन में, तो तुम्हें पंडित पुजारियों से धार्मिक कर्म कांड करवाने होंगे। तो इसकी जगह पे तथागत बुद्ध ने कहा कि पुण्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भव करना होगा, यानी स्वयं प्रकाशमान होना होगा। तो लोगों ने धार्मिक कर्म कांडों को छोड़कर मेहनत, लगन और परिश्रम को अपना पुण्य लाभ का जरिया बनाया, और उस जरिए से समाज का या खुद का डेवलपमेंट करने का काम किया।
तो इस तरह तथागत बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने जो धार्मिक व्यवस्था बनाई थी, जिसे धर्म कहा था, बुद्ध ने उसे अधर्म घोषित किया और उसकी जगह पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का समर्थन करने वाले सिद्धांतों को तथागत बुद्ध ने कहा ये धर्म है। तो धार्मिक कर्मकांड समाप्त हुए और ब्राह्मणों के जो धार्मिक कर्मकांड समाप्त हुए, इससे ब्राह्मणों के लिए अपना पेट भरना भी मुश्किल पड़ गया, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड करके ही ब्राह्मण अपना पेट भरते थे। तो ये धार्मिक परिवर्तन समाज में हुआ। तथागत बुद्ध के आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह धार्मिक परिवर्तन हुआ, जिसका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उस गहरे प्रभाव के कारण ही समाज में ब्राह्मण धर्म विलोपन के कगार पे पहुंच गया और उसकी जगह पर तथागत बुद्ध की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा ने एक धर्म का रूप ले लिया। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उसका धर्म पर यह प्रभाव पड़ा।